अब तक आपने देखा अनुव्रत की पुत्री राजकुमारी अरुंधति 20 वर्ष पश्चात गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर अपने घर लौट रही है। तभी मार्ग में उस स्थान के पास आकर रुक जाती है जहां माता का पिंड गिरा था। अरुंधति को बार बार आभास होता है कि वो उस स्थान पर पहले भी आ चुकी है। फिर वो इसके बारे में अपने पिता को बताती है। अनुव्रत उसे उस स्थान पर जाने से मना करता है। फिर भैरव अरुंधति को सारी सच्चाई बताते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। वो पिछले जन्म में अनुव्रत की बहन थी जो कि माता की बहुत बड़ी भक्त थी। तुम्हारे पुनर्जन्म का उद्देश्य माता के पिंड की स्थापना करना है। फिर वो भैरव को कहती हैं कि मैं माता के पिंड की स्थापना करूंगी। दूसरी तरफ पुनः अनुव्रत भैरव से छल करके अरुंधति को अपने जाल में फंसा लेता है और उसके ऊपर विषैले पत्तों से प्रहार कर देता है। अब आगे। राजकुमारी, थोड़ा धैर्य और साहस रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। माता देखिए, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए आज आपके एक भक्त की क्या दशा हो गई है। ये तो आपका शक्तिपीठ स्थापित कर समस्त संसार का कल्याण करना चाहती थी, किंतु आज इन्हीं के प्राणों पर बनाई है। माता, आपको इनकी रक्षा करनी होगी। ओम दक्षायणी देवीये नमः। ओम दक्षायणी देवीये नमः। ओम दक्षायणी देवीये नमः। प्रणाम माता। माता, राजकुमारी के प्राण बचाने का मार्ग बताइए। राजकुमारी अरुंधति के प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय है अमर भैरव, किंतु वो कार्य अत्यंत ही कठिन और दुष्कर है। माता, मैं तत्पर हूं। तो सुनो, राजकुमारी अरुंधति के शरीर में फैले विष को केवल पवित्र महाशंख के स्वर से दूर किया जा सकता है। आपको वो महाशंख यहाँ लाकर उसका शंखनाद करना होगा, किंतु ये कार्य आपको कल प्रातःकाल से पूर्व करना होगा, अन्यथा राजकुमारी के प्राण नहीं बच पाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं माता, कल प्रातःकाल से पूर्व उस महाशंख को मैं यहां लेकर आऊंगा। राजकुमारी जीवित होंगी और कल संध्या काल से पूर्व आपका यह शक्तिपीठ स्थापित होगा। आप केवल मुझे यह बताइए माता कि वो महाशंख मुझे कहां से लाना है। मेरे वीर असुरों, अब मात्र एक दिवस की प्रतीक्षा शेष है। कल के सूर्यास्त के पश्चात उस माता की शक्तिपीठ की सभी शक्तियां विलुप्त हो जाएंगी। संसार में किसी को भी पुण्य कर्मों का फल नहीं मिलेगा। देवता शक्तिहीन और हम असुर सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे। इस सृष्टि पर मात्र मेरा ही राज होगा। नृत्य करो, उत्सव मनाओ। नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। अमर भैरव, वो पवित्र महाशंख एक रहस्यमयी गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है और उस गुफा के द्वार को खोलने की युक्ति केवल सिंह मानव को ज्ञात है।
माता ने तो मुझे सिंह मानव के बारे में बताया था, परंतु ये तो केवल सिंह ही है। हे आदि शक्ति माँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। माता आदि शक्ति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा रक्ष शिवा दात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते नमस्तुते। हे माँ आदि शक्ति, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। ये माता आदि शक्ति का मंत्र का जाप क्यों कर रहे हो? क्योंकि माँ आदि शक्ति का भक्त हूँ। माता आदि शक्ति का हर भक्त मेरा मित्र हुआ। आप कौन है? माता आदि शक्ति का ही एक रूप, माता दक्षायनी के शक्तिपीठ का रक्षक अमर भैरव। क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए भैरव। मैंने सोचा आप कोई शत्रु है, मैं अकारण आपके ऊपर आक्रमण कर बैठा, क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं, अब तो हम भली भांति एक दूसरे को जान गए हैं और मैं तुम्हें ढूंढने ही यहां पर आया था। मुझे ढूंढते हुए? कहिए भैरव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे वो पवित्र महाशंख प्राप्त करना है जिस तक पहुंचने का मार्ग केवल तुम्हें ही ज्ञात है। यदि मैं कल सुबह तक वो महाशंख लेकर पुनः शक्तिपीठ नहीं पहुंचा तो माता की भक्त राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी और माता का शक्तिपीठ स्थापित नहीं हो पाएगा। मैं आपको महाशंख तक पहुंचने का मार्ग अवश्य बताऊंगा। यहां से 5 कोस उत्तर की तरफ आप सीधे चले जाइए और वहां आपको पीले फूलों के पेड़ के नीचे एक गुफा मिलेगी। बस उसी गुफा में वो शंख रखा है। धन्यवाद, मैं सदा ही आपका आभारी रहूंगा। ये गुफा, ये पीले फूलों वाला पेड़ भी यही है। अवश्य ही वो पवित्र महाशंख इस गुफा में होगा। आओ अमर भैरव, आओ। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सिंह मानव की बात मानकर तुम्हारा यहाँ आना सबसे बड़ी भूल थी। ये वो गुफा नहीं है जहाँ महाशंख रखा है। क्या अर्थात सिंह मानव ने मेरे साथ छल किया है? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अमर भैरव, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अपने स्वार्थ में आकर आपसे असत्य कहा। आपके प्राण
संकट में डाल दिए, क्षमा कीजिए। किंतु तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पुत्र को छोड़ दो अनुव्रत। अवश्य छोड़ दूंगा, किंतु तुम्हें मेरे लिए एक त्याग करना होगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अमर भैरव को महाशंख गुफा का सही मार्ग न बताकर उस गुफा की ओर ले जाना है जहां मैंने उसकी मृत्यु का प्रबंध किया है। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बालक को छोड़ दूंगा, अन्यथा मेरा असुर हेतु इसका वध कर देगा। मैं करूंगा, लेकिन मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने अपने पुत्र मोह में यह अनुचित कार्य तो कर दिया, किंतु मेरा आत्म विवेक मुझे धिक्कारने लगा। मैं स्वयं माता का भक्त हूं, तो फिर माता के कार्य में बाधक कैसे हो सकता हूं? क्षमा कीजिए मुझे। मैं आपको महाशंख गुफा का सही मार्ग बताता हूं। मैं महाशंख गुफा अवश्य जाऊंगा, परंतु तुम्हारे पुत्र को बचाने के पश्चात तुम केवल मुझे ये बताओ, वो असुर हेतु मुझे कहां मिलेगा? जी भैरव। अमर भैरव, असुर हेतु इस खाई के उस पार की पहाड़ियों में निवास करता है। इस खाई में सभी प्रकार के सर्प उसके रक्षक हैं। आपने असंभव को संभव कर दिया अमर भैरव। यदि माता की कृपा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कौन है जिसने आक्रमण कर मेरे सर्प बंधुओं का वध किया है? मैं हूं अमर भैरव। अमर भैरव, आज तुमने अपने मृत्यु को निमंत्रण दिया है। तो तुम हो वो विश्वासघाती जिसने इसे यहाँ तक लाया है। आज महाबली हेतु तेरा बालक की बलि देंगे, और उनसे पहले मैं तेरी बलि दूंगा। सिंह मानव, हमारे पास अधिक समय नहीं है। मैं असुर हेतु से तुम्हारे बालों को मुक्त कराने जा रहा हूं। शीघ्र लौटूंगा, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। माते, ये अमर भैरव क्या कर रहे हैं? वो अपने लक्ष्य से भटककर असुर हेतु का सामना करने क्यों जा रहे हैं माते? नारायण नारायण। माते, वो असुर हेतु अत्यंत ही शक्तिशाली और दुष्ट है। यदि उसने भैरव को भी बंदी बना लिया तो कल तक शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हो पाएगी माते? कैसे? हाँ, अरुंधति के प्राण भी संकट में हैं। नारायण नारायण। माते, कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। भैरव को रोकिए माते, भैरव को रोकिए। उन्हें इस समय सिंह मानव के बालक की रक्षा करने में अपना समय व्यर्थ किए बिना शीघ्र अति शीघ्र ही महाशंख को लाने की दिशा में प्रस्थान करना चाहिए माते। सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आपके मन में संपूर्ण संसार के लिए सद्भावना हो। सत्कर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति यदि अपने ही स्वार्थ की चिंता करे तो उनका कर्म दूषित हो जाता है देवगण।
ऐसे व्यक्ति को ना तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है और ना ही अपने लक्ष्य अर्थात सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आपके मन में संपूर्ण संसार के लिए सद्भावना हो। संकट में पड़े हुए व्यक्ति की पुकार को अनसुना करना किसी भी सज्जन पुरुष के लिए लज्जाजनक बात है। दुखी जनों की सहायता करना हर एक का कर्तव्य है और भैरव अपने उसी कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दा। बंद करो अपना ये मंत्र जाप। कोई देवी तुम्हें बचा नहीं सकते। असुर हेतु जहां हो वहीं रुक जाओ। यदि एक पग भी बालक की ओर बढ़ाया इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? मेरे सर्प प्रहरियों ने तुम्हें खाई पार करने से रोका क्यों नहीं? माता के रक्षक को रोकना किसी के लिए संभव नहीं है दुष्ट। तुम्हारे सभी सर्प प्रहरी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इस बालक को छोड़ दो, इसी में तुम्हारा हित है। कदापि नहीं। इस बालक का वध सम्राट अनुव्रत का आदेश है और मैं उनका आदेश अवश्य पालन करूंगा। ओम दक्षायणी देव्यै नमः। तुमने मेरे अनुष्ठान को ध्वस्त करने का दुस्साहस किया। दुष्ट, एक बालक का वध करना चाहता था ना तू? मैं तुझे इसका दंड अवश्य दूंगा। हे माँ, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसके प्राणों की रक्षा करना। माँ, उसकी रक्षा करना। माता ने तुम्हारी पुकार सुन ली है सिंह मानव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर भैरव। मैं सदा के लिए आपका ऋणी हो गया। मैं अभी आपको गुफा के मार्ग का रास्ता बताता हूँ और उस द्वार को खोलने की युक्ति भी। यहाँ अवश्य कोई था जो हमारी बातें सुन रहा था। राजकुमारी अरुंधति के शरीर में विष निरंतर फैल रहा है माते। हाँ देवराज, अरुंधति के जीवन पर आया संकट बढ़ता ही जा रहा है। भैरव को शीघ्र ही वो महाशंख लेकर यहाँ पहुंचना ही होगा, अन्यथा राजकुमारी अरुंधति का बचना दुष्कर है।
गुफा के द्वार पर आपको कई रंग बिरंगे मटके मिलेंगे। दाईं ओर से चौथे मटके में द्वार खोलने की कुंजी है। मटके के अंदर आपको आधा आधा रंगा हुआ मिट्टी का एक गोला मिलेगा। उस मिट्टी के गोले को आपको हवा में उछालना होगा। रुकिए अमर भैरव। राजकुमारी, आप यहाँ? हाँ भैरव, माता दक्षायनी की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। चलिए लौट चलें। अब हमें उस महाशंख की कोई आवश्यकता नहीं। अवश्य किसी की माया थी। कोई तो है जो मुझे भ्रमित करना चाहता है। गुफा के अंदर आपको एक बड़ा सा सिंहासन मिलेगा और वो महाशंख उस सिंहासन पर विराजमान है। सिंह मानव के अनुसार वो महाशंख इस सिंहासन पर होना चाहिए था, परंतु वो शंख यहां तो नहीं है। क्या हुआ भैरव? कहीं इस महाशंख को तो नहीं ढूंढ रहे हो? मुझे यहाँ देखकर चकित हो गए। यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने ही गुफा के बाहर अपनी माया जाल से तुम्हारा ध्यान भटकाया था, और जैसे ही तुम राजकुमारी के भ्रम में उसकी ओर गए तब। रुकिए अमर भैरव। और तब तुमसे पहले पहुंचकर मैंने ये शंख प्राप्त कर लिया। तुमसे चतुर तो वो सिंह मानव था जिसे आभास हो गया था कि मैं गुप्त रूप से उसकी बातें सुन रहा था। अरे भैरव, तुम्हारे सारे प्रयास तो विफल हो गए। अब कैसे बचाओगे मेरी पुत्री अरुंधति के प्राण, और कैसे होगा तुम्हारी माता का शक्तिपीठ स्थापित? लो लो, ये शंख मुझसे ले लो। आओ आओ, ले लो। नारायण नारायण, ये क्या माते? भैरव तो पुनः उस दुष्ट के छल में फंस गए हैं। सूर्य उदय होने में कुछ ही समय शेष है और अभी तक राजकुमारी अरुंधति के प्राण बचने का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। नारायण नारायण, यदि ऐसा हुआ माते तो कल तक शक्तिपीठ की स्थापना नहीं हो पाएगी। ये तो अनर्थ होने जा रहा है माते, घोर अनर्थ। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। हे माता दक्षायनी, मेरी सहायता कीजिए। ओम दक्षायनी देव्यै नमः। ओम दक्षायनी देव्यै नमः। सिंह मानव, तुम यहाँ? और तुम घायल कैसे हो गए? मैंने असुर सम्राट अनुव्रत को रोकने की बहुत कोशिश की। सावधान! असुर सम्राट, वहीं रुक जाओ। ये महाशंख तुम्हारे पास कैसे? इसकी आवश्यकता तो अमर भैरव को है। सिंह मानव, बड़े चिंतित हो अपने मित्र के लिए, किंतु वो अमर भैरव तो उसी गुफा में बंद हो गया जहां ये महाशंख रखा था, और अब वो वहां से कभी नहीं निकल पाएगा।
और तुम्हारा हित भी इसी में है कि तुम मेरा मार्ग छोड़ दो। नहीं अनुव्रत, मैं तुम्हें ये महाशंख लेकर जाने नहीं दूंगा। अरे मूर्ख, क्यों अपने प्राणों का शत्रु बन रहा है? हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। परिणाम का मुझे कोई भय नहीं। लाओ ये शंख मुझे दे दो। सावधान दुष्ट, भाग्यशाली हो तुम। समय होता तो यही तुम्हारा वध कर देता। लेकिन वो महाशंख लेकर आकाशगंगा की ओर चला गया। आकाशगंगा? हाँ भैरव, आपको उसे रोकना ही होगा। माता का शक्तिपीठ अवश्य स्थापित होगा सिंह मानव। मैं अभी आकाशगंगा में जाता हूं। इतनी विशाल आकाशगंगा में कहां होगा वो दुष्ट अनुव्रत? कहां ढूंढूं उसे? सहायता कीजिए हमारी। सुनिए, कृपया हमारी सहायता कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? और आपको यहाँ बंदी किसने बनाया? मैं चंद्र किरण हूँ, श्वेत महल की रक्षक हूँ। श्वेत महल? हाँ, श्वेत महल आकाशगंगा में हम रहने वाले चंद्र किरणों का निवास है। अभी रात्रि है, अतः सारे चंद्र किरणें आकाश में बाहर जाकर अपनी चंद्रमा का प्रकाश फैला रहे हैं। श्वेत महल के द्वार पर मैं रक्षा के लिए खड़ी थी, तभी वहाँ एक दुष्ट आ गया। रुक जाइए, कौन है आप और यहाँ क्यों आए हैं? इतने प्रश्न पूछकर मेरा समय व्यर्थ न करो प्रहरी। लाओ इस भवन की कुंजी मुझे दो। अब इस महल पर मेरा अधिकार होगा। नहीं, मैं आपको श्वेत महल में प्रवेश करने नहीं दे सकती। मेरी बात मान जाओ, मुझे इस महल में ये शंख सुरक्षित रखना है। लाओ कुंजी, दो मुझे। मैं जो चाहता हूं वो अवश्य प्राप्त कर लेता हूं। ये शंख प्रातः काल तक इस भवन में सुरक्षित रहेगा। वो भैरव कभी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और इस प्रकार वो मुझे बंधक बनाकर महल के अंदर चला गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस दुष्ट को उसके प्रयोजन में सफल नहीं होने दूंगा। आप तुरंत मुझे श्वेत महल ले चलिए। क्या हुआ अनुव्रत? कहीं तुम मुझे यहाँ पर देखकर चकित तो नहीं हो गए? कदापि नहीं। तुम यहाँ तक तो आ गए अमर भैरव, किंतु महाशंख तक कभी नहीं पहुंच पाओगे और अरुंधति की मृत्यु को नहीं रोक पाओगे। नहीं अनुव्रत, मैं उस महाशंख को भी प्राप्त करूंगा और राजकुमारी के प्राण भी बचाऊंगा। लाओ महल की कुंजी मुझे दे दो। इस दुष्ट ने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु संपूर्ण ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया है।
उस दुष्ट अनुव्रत ने भैरव को अपने शक्ति कवच में बांध दिया है। मेरी प्राणिक शक्तियों से बना हुआ कवच है भैरव, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम इस कवच से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। ना ही तुम अरुंधति के प्राण बचा पाओगे और ना ही शक्तिपीठ की स्थापना होगी। अपने प्रत्येक कार्य में विफल हो गए हो तुम, विफल। तुम असंभव, मेरे प्राणिक शक्ति कवच से कैसे मुक्त हो गए तुम? दोष, तेरे पापों के विरुद्ध मेरे संघर्ष में संपूर्ण ब्रह्मांड की देव शक्ति है। चंद्रदेव, आप यहाँ? हाँ अमर भैरव, मैं आपकी सहायता हेतु यहाँ आया हूँ। प्राणिक शक्तियों से निर्मित इस कवच को मात्र मैं ही तोड़ सकता हूँ। धन्यवाद चंद्रदेव। आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए भैरव और उस दुष्ट अनुव्रत से श्वेत महल की कुंजी प्राप्त कीजिए। अपनी ही पुत्री को विष देने का पाप किया है तूने अनुव्रत, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। लाओ पहले श्वेत महल की कुंजी मुझे सौंप दो, अन्यथा। हे अमर भैरव, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको कुंजी चाहिए ना? लीजिए, ये कुंजी आप ले लीजिए और बचा लीजिए अरुंधति के प्राण। देख क्या रहे हो अमर भैरव? जाओ ले आओ कुंजी और प्राप्त कर लो वो महाशंख और बचा लो अरुंधति के प्राण। जलासुर, जलासुर प्रकट हो। देख क्या रहे हो अमर भैरव? ये मेरा सेवक जलासुर है। अब तुम इसके पेट से ये कुंजी कैसे प्राप्त करोगे? हाँ? जलासुर, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। लाओ वो कुंजी मुझे लौटा दो। जलासुर नाम है मेरा। एक बार जो वस्तु मेरे भीतर गई वो पुनः कभी बाहर नहीं आई, और ये कुंजी भी अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जलदेवाय नमः। हे जलदेव, प्रकट हो और मेरी सहायता करें। धन्यवाद जल देवता। सूर्य उदय होने लगा है।
मुझे शीघ्र ही राजकुमारी के पास पहुंचना होगा। अब माता का शक्तिपीठ स्थापित होकर ही रहेगा। राजकुमारी, राजकुमारी यहां नहीं है, कहां गई? हे माता दक्षायनी, यदि राजकुमारी नहीं मिली तो शक्तिपीठ की स्थापना के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकती माता, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अमर भैरव, राजकुमारी अरुंधति को बचाने के लिए मात्र कुछ ही क्षणों का समय शेष है। आपको शीघ्र ही उन तक पहुंचना होगा। राजकुमारी अरुंधति इस समय यदि अब अमर भैरव महाशंख प्राप्त कर भी लेगा तो वो बचाएगा किसे? मेरी पुत्री तो यहां पर है, और यदि उसे यह ज्ञात हो भी जाए कि मैं तुम्हें यहां लाया हूं तो भी वो यहां नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस गुफा के द्वार की रक्षा वो कर रहा है जिन्हें देख भैरव भीतर आने का साहस भी नहीं कर पाएगा। प्रातःकाल होने को है, मेरी विजय सुनिश्चित है। तुम दोनों यहाँ? हाँ भैरव, दुष्ट अनुव्रत हमें बंदी बनाकर यहाँ ले आया, किंतु आप हमारी तनिक भी चिंता न करें। जल्द जाएं और राजकुमारी अरुंधति को बचाएं, उनकी प्राणों की रक्षा करें। आपके पास समय शेष नहीं है। सूर्य उदय होने लगा है, अब मैं क्या करूं? नारायण नारायण। माते, माते, ये तो भैरव के समक्ष अत्यंत ही बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। अब वे राजकुमारी के प्राणों की रक्षा करेंगे या सिंह मानव और उसके बालक की? हे अमर भैरव, माता के कार्य में बलिदान देना हमारा सौभाग्य होगा। आप तनिक भी मत सोचिए, तुरंत गुफा में जाइए। मैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आपके प्राण नहीं ले सकता सिंह मानव। समय बीतता जा रहा है, भैरव को शीघ्र ही कुछ करना होगा। देवराज, आपको इसी समय नाग देवता के पास जाना होगा। जो आज्ञा माते। रखो पुत्री, बस कुछ ही क्षण में तुम्हारी इस पीड़ा का अंत हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा अनुव्रत। राजकुमारी का जन्म माता की सेवा के लिए हुआ है, उसे समाप्त करना तेरे जैसे पापी के बस की बात नहीं है। मेरे पंच प्राणक पौधे, जाओ और उस समर भैरव को अपने विष का पान कराओ। मेरी पुत्री ही की भांति जीवन से मुक्त कर दो इसे।
पापी का अंत उसके पाप स्वयं कर देते हैं। अमर भैरव की, माता दक्षायणी की, आज माता दक्षायणी के इस पीठ की स्थापना पूर्ण हुई। ये पीठ मानवता के कल्याण के लिए और सबको उनके कर्मों का पुण्य फल देने के लिए स्थापित हुआ है। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आएगा और माता का मनन करेगा, उसकी मनोकामना सदा ही पूर्ण होगी।